जय जीवदानी। साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूँ। कैसा जाएगा जून महीना, ये वीडियो जब मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था तब मैंने उसमें लिखा है कि अब उदासियाँ ख़त्म लीजिए। उदासियाँ ख़त्म करने वाला ये सप्ताह 7 दिन बहुत होते हैं किसी कदम को उठाने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो अभी अपनी डायरी रेडी करिए और एक एक करके इन 7 दिनों में कई सारे काम निपटा डालिए, क्योंकि सप्ताह के अंत में शनि वक्री हो रहे हैं और शनि वक्री का भी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आपको 2 वीडियो पर गौर फरमाना है इस साप्ताहिक राशि भविष्य के वीडियो के साथ। एक तो कैसा जाएगा जून का महीना और एक शनि वक्री। तो स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर, अभिवादन करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल, और बेल बटन को क्लिक करेंगे तो सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मेरी साप्ताहिक राशि भविष्य की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 11 जून 2023 से लेकर तारीख 18 जून 2023 तक का है। इस सप्ताह की चर्चा आगे बढ़ाऊँ इससे सबसे पहले आप सबसे बता दूं मैं कि मैं जो राशिफल अब बताना शुरू किया है मैंने, वो राशि और लग्न दोनों को आकलन करके बताती हूं मैं। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं कई सारे लिंक्स डालती हूं जिनमें आपके ग्रहों के उपाय के लिए जाप भी होते हैं, और उन जापों को सिर्फ सुनने मात्र से ही अगर आप अपने घर में वो जाप लगा के रखें तो आपकी कई सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो उन पर भी गौर फरमाया करें। चलिए 11 जून 2023 से लेकर 18 जून 2023 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू करते हैं। इस सप्ताह में 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 8:45 तक रहने वाले हैं और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और 13 तारीख को, जो मैं विशेष आपको बता दूं, दोपहर को 1:31 पर मेष राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो वो राहु के साथ हो जाएंगे, और राहु के साथ चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, इसलिए आपको खबरदारी बरतनी है अपने पैसों के कारोबार से रिलेटेड। 13 और 14 और 15 तारीख को रात्रि 8:22 तक, लेकिन उसके इमीडिएट बाद 15 तारीख रात से ही एक धन देने वाला पीरियड शुरू होगा, और ये पीरियड रहेगा 15, 16 और 17 तारीख को। तो 17 तारीख की अहोरात्र रहेगा ये, तो 15 की रात से शुरू होगा, इसलिए 16-17 समझ लीजिए दिन आपको मिलेगा जब आप अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर सकते हैं, पैसों के व्यवहार कर सकते हैं। अगर मैं स्पिरिचुअली घटनाएं आपको बताऊं तो 14 तारीख को योगिनी एकादशी है, 15 तारीख को मासिक प्रदोष है, बच्चों की भलाई के लिए माता पिता का व्रत। इसी दिन सूर्य मिथुन राशि में शाम 6:15 पर प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया घटना होगी, जिसका वीडियो जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगा उसके इमीडिएट बाद आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो उसको गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये बुधादित्य योग सा योग बनने वाला है। 16 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और 17 तारीख को दर्श अमावस्या है। इस दिन अमावस्या सुबह 9:11 तक शुरू होगी, जो कि 18 तारीख तक समाप्ति उसकी होगी सुबह 10:06 पर, और 18 को ही शनि वक्री हैं। तो शनि वक्री का भी वीडियो आपको मिल चुका है। अब वक्री शनि के लिए भी कौन से जाप किए जाते हैं, या मेष में जो चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे तब महामृत्युंजय किए जाते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो सूर्य के लिए जाप करने हैं, जिन लोगों को मैं कहूँगी, या बुध के लिए करने हैं, सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो सुन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, और उपायों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अवश्य देखें। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के शुभ ग्रहों का प्रभाव बताती हूँ। मेष राशि, आपके लिए लग्न में चंद्रमा जब आएंगे तब आपको थोड़ी सी खबरदारी बरतनी है अपनी माता की तबीयत की, और घर परिवार की, वाहन वगैरह की, प्रॉपर्टी की। अदरवाइज
आपके लिए ये सप्ताह जो है, अभी तक मंगल जो है वो बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं कर पाया, लेकिन आप हनुमान जी की प्रार्थना और साथ में आप गणेश जी की प्रार्थना करके गणेश जी का जाप भी सुन लीजिए और साथ में आप गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दें तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। कैसे प्रूव होगा? क्योंकि आपके पंचमेश जो है सूर्य, वो मिथुन में आएंगे तो दिमाग और बुद्धि इतना तेज चलेगी, इतने काम होने वाले हैं आपके सरकारी दरबारी गवर्नमेंट से रिलेटेड कि आप खुश हो जाएंगे एकदम। बच्चों से रिलेटेड भी आपकी कई समस्याएं सॉर्टेड होंगी। जो संतान इच्छुक हैं लोग, उनके बच्चे अगर पैदा होते हैं तो बड़े ही मेधावी होंगे और बहुत ही प्यारे से बच्चे होंगे और आप कंसीव भी कर सकती हैं, जो माताएं चाहती है कि उनकी संतान हो। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अभी गुरु लग्न में है तो आपकी शादी के भी योग बड़े ज़ोरदार चल रहे हैं और साथ में अभी तक शनि वक्री नहीं है, सप्ताह में अंत में होंगे तो पैसों की भी व्यवस्था भरपूर है इस सप्ताह में और कार्यों की भी व्यवस्था भरपूर है। बुध की स्थिति इतनी अच्छी है कि बोलने चालने से ही काम बनेंगे और आपके साथ घर वाले जो हैं आपके, वो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। संचित धन बढ़ेगा और खर्च भी होंगे यात्राओं पर, लेकिन उनमें आपको आनंद आएगा। चंद्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनती नजर आती है 16, 17, 18 तारीख को और अचानक से धन लाभ, परिवार में खुशी, वाहन का आना, प्रॉपर्टी वगैरह की चर्चा होना, ये सब दिखाई देता है। प्रेम संबंधों वालों के लिए थोड़ा सा संभलिए, लेकिन आने वाले दिनों में आपका विवाह हो सकता है, इसलिए आश्वस्त रहें। अभी सप्तम में जो केतु बैठा है वो आधे अधूरे आपके, अगर आप विवाहित हैं तो रिलेशन में तोड़ फोड़ ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। कामकाजी लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है। आप बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड कई कामों में आगे बढ़ते नजर आते हैं मुझे। वृषभ राशि, वृषभ लगन, लग्न में अब बुध आ गए हैं। व्यवसायी हो गए आप, धनदेड़ू हो गए, पैसा कमाने की ललक लगी, माइंड भी खूब चलने लगा। बच्चों से रिलेटेड कई समस्याएं खत्म हुई, कई पढ़ाई अध्ययन वगैरह से रिलेटेड कुछ संचित धन करने की सूझी। बढ़िए आगे, आपके व्यवसाय खूब बढ़ेंगे आगे और बच्चे भी इसमें साथ निभाएंगे आपका। अभी गुरु की बात करूं तो द्वादश में है, बुरे नहीं हैं, लेकिन राहु के साथ हैं, इसलिए जो आंशिक सफलताएं मिली हैं कार्यों में उसको मान के खुश रहिए। खर्चे कंट्रोल पे कर रहे हैं गुरु और आपके अब जो हैं सूर्य काफ़ी आपकी व्यवस्था अच्छी करते हैं, माता पक्ष से सहयोग धन लाने में और धन संचित करने में। आपके परिवार में बोलने चालने से आपका प्रभावीपना सिद्ध होगा। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण वगैरह देने वाले लोगों को भी फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। सप्ताह में अपना शनि वक्री होने से पहले अपने फटाफट आवेदन भरे हैं, नौकरी के लिए आगे काम करना है, इंक्रीमेंट चाहिए तो फ़ोन कीजिए, बात कीजिए या मीटिंग कीजिए। और जो व्यवसाय करते हैं, जो नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। अभी फ़िलहाल हम बात करें चंद्रमा की, तो जो मैंने तारीखें बताई हैं उच्च के चंद्रमा की 16, 17 तारीख, और 16, 17 तारीख को आपको जो है खूब पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड और आपके कुछ ऐसे काम जो खूबसूरती से रिलेटेड हो तो उसमें आपकी डंका बच सकती है और फ़ायदा हो सकता है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, लग्न के लग्नेश जो हैं बहुत दिनों से परेशान किए हुए थे आपको, जाते जाते तो तबीयत ही खराब कर गए थे आपकी। अब ये जो है ये द्वादश में गए तो द्वादश में देखिए नीच का बुध माना गया है, लेकिन शुक्र के घर में, तो विदेश रिलेटेड कामों से फ़ायदा होना चाहिए। पुश करें, पुश कामों को, यू नीड टू पुश द वर्क, बिकॉज अभी जो आपका कर्मेश है ना, दशम स्थान का स्वामी गुरु, वो राहु के साथ आ गया है, तो आपको पुश करना पड़ेगा गुरु को। दत्तात्रेय जी की पूजा कीजिए। एक दत्तात्रेय जी का स्त्रोत आता है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, उसको सुनिए और वो किताब लेके आइए, उनकी पूजा करिए। आपके या स्वामी समर्थ की पूजा करिए, किसी गुरु के शरण में जाइए, आपके काम होते नज़र आते हैं। इसके अलावा बुध के उपाय, हरी सब्जियां खाना, शुक्र के उपाय आपको बहुत सुहाएंगे। अभी लग्न में मिथुन का सूर्य बना तो मज़ेदार स्थिति होगी, जब एकदम से प्रभावी पर्सनालिटी और बोलने चालने में दबंगपना, रौबदार पर्सनालिटी आपकी रहेगी और यात्राओं में खूब लाभ, शुभता, छोटे भाई बहनों से लाभ, खुद का हौसला बहुत बढ़ेगा और अभी तो बच्चों से भी फ़ायदा है, उनके भी वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, पढ़ाई वगैरह आगे बढ़ सकती है आपकी भी।
चंद्रमा की मूवमेंट भी इस सप्ताह में आपको विदेश रिलेटेड कामों से सांत्वना देगी और आपके प्रेमी का भी कॉल आ सकता है। तो साथ साथ शनि भी भाग्य में बैठे हैं, तो अभी तो कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आती। सप्ताह के अंत में जब वक्री होंगे उसका वीडियो दिया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। राहु अपने स्वभाव से बाज नहीं आते, 10 दिन पैसा देते हैं, 15वें दिन फिर आपको परेशान करते हैं, लेकिन वो बीच बीच में आपको सांस आते देते रहेंगे और आपका पैसा देते जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि आपके जो सप्तमेश हैं गुरु, वो फिलहाल राहु के साथ बैठे हैं, तो अपने विवाहित जीवन में विघटन मत कीजिएगा। कर्क राशि, कर्क लग्न। लग्नेश इस सप्ताह के अंत में 16-17 तारीख को उच्च के होने वाले हैं, लेकिन पहले देंगे परीक्षा। वो दशम स्थान पे राहु के साथ रहेंगे, उसके बाद उच्च के होंगे। जब राहु के साथ रहेंगे तो पैसे के व्यवहार मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्थगित कीजिएगा, और जब लाभ में जाएंगे तो धड़ल्ले से पैसे के व्यवहार कीजिएगा। विदेश रिलेटेड काम बनने वाले हैं, उनसे धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, प्रेम संबंध अच्छे होने वाले हैं, परिवार में खुशी चाहने वाली, खर्चे खूब अनाप शनाप करेंगे आप, उससे फ़ायदा होगा। और अभी फ़िलहाल मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण आपके काम बिल्कुल ठप हुए हैं। लग्न में मंगल आपको गुस्सेबाजी, बेकारबाजी, आपके टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और पुश कीजिए अपने कामों को प्रैक्टिकली, तो आपके काम बनते नज़र आएंगे। आप देखिए कि शनि अष्टम भाव में बैठ के निरंतर आपको उत्साहित करता है तबीयत ठीक करने के लिए भी, और शनि वक्री होगा ना तो थोड़ा तबीयत संभालने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिलहाल बुध भी कई कमान संभालेगा आपके कार्यों की, और व्यवसाय ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ मिलकर करेंगे तो आगे बढ़ेगा। सिंह राशि, सिंह लग्न। लग्नेश एक अच्छी अवस्था में आ रहे हैं, क्या बात है। लाभ में पहले भी दशम में थे, अच्छे थे, अभी भी लाभ में आके अच्छे हैं, कई सारे काम बना रहे। आने वाले 4-5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो जल्दी जल्दी अपना फटाफट काम बनाइए। जितने भी काम हैं पेंडिंग उनको फटाफट करिए, खासकर सरकारी दरबारी गवर्नमेंट से रिलेटेड नौकरियां, आवेदन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कुछ कागज़ पुश करने हैं, कुछ कागज़ अटके हुए हैं, केसेस विवाद अटके हुए हैं, तो बनाना शुरू कर दीजिए। और अभी फ़िलहाल मैं बात करूं आपके पंचमेश गुरु की, तो थोड़ा सा व्यथित हैं आप, बेचैन हैं, तो जिसके लिए आपको गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के देती हूँ, वो किया कीजिए। और ओम महालक्ष्मी नमा के जाप कीजिए, वो जाप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नाम लिखा है ऊपर, वो सुना करें रोज़, तो उससे आपका मानसिक चैन आपको मिलेगा। अभी आपके सप्तम भाव में बैठा शनि जो है वो भी आपके व्यवसाय को बढ़ाता है, और वो वक्री होने वाले हैं सप्ताह के अंत में, तो जो जल्दबाजी वाले काम थे इस सप्ताह में निपटा लीजिए। शुक्र की जो व्यवस्था है वो द्वादश भाव में ठीक है, कुछ इतनी खराब नहीं है, क्योंकि आपके वो दशम के स्वामी बनते हैं, इसलिए आप थोड़े बेचैन होते हैं। लेकिन आपको इस बात से आश्वस्त रहना चाहिए कि आपका लग्नेश सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में है, और चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको इस सप्ताह के 2 दिन अच्छे लास्ट में ला के देती है, जिसमें आपके ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कहीं से पैसे आने थे तो 15 तारीख से ही फ़ोन करना शुरू कर दीजिए, 16-17 तारीख को पैसे आ जाएंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न। आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं वो और राशिश जो हैं वो अब बहुत अच्छी अवस्था में आ गए। बड़ी कष्ट झेले हैं आपने पिछले दिनों, और अब आप सूर्य भी दशम में, बुध भाग्य में, बहुत अच्छी स्थिति लेकर आए हैं। शुक्र भी अच्छी दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर, तो धनेश हैं वो और लाभ में जाकर बैठे हैं। तो पैसा जहाँ से आने वाला है ना, उनको कॉल उठा के करिए और बोलिए कि आपका पैसा दें। हालांकि तबीयत थोड़ी सी नासाज दिखती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चोटें, ऑपरेशन वगैरह इनको अवॉइड करें, थोड़ा तबीयत का ध्यान रखें, खाएं पिएं सही से, तो क्योंकि आपका सप्तमेश भी जो है वो अष्टम में जाके गुरु बैठा है, तो आपको तबीयत संभालने की, पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम वगैरह संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सप्ताह फिर भी आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि बुध की और सूर्य की मूवमेंट अच्छी हो गई है, और सूर्य आपके कई सारे विदेश रिलेटेड जो काम, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको काम है, या आपके बैंकिंग रिलेटेड काम है, नौकरी चाहिए, या आप ओहदे पे बड़े जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी मंगल की स्थिति स्थान बदली है, मंगल खराब नहीं है लाभ में, तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम आप बना सकते हैं। लेकिन जो अष्टमेश जब लाभ में आता है ना, तो लाभ भी मार्ग स्थान होता है,
तो तबीयत तो आपको संभालनी ही पड़ेगी, जिसके लिए आप गणेश जी की आराधना करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में गणपति के मंत्रों का जाप का लिंक डाला है, वो सुनिए ज़रूर। उससे खाली सुनने मात्र से आपके काम बन जाएंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला लग्न। लग्नेश शुक्र जो हैं वो दशम भाव में बैठे हैं, अच्छी व्यवस्था करके बैठे हैं। सूझता है काम, पर्सनालिटी से रिलेटेड कई काम बढ़ाएंगे। तबीयत के लिए कुछ आगे बढ़ेंगे काम आपके, मतलब आप जिम ज्वाइन कर लें या कुछ ऐसा ससुराल पक्ष से काम कर लें या विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम कर लें। हालांकि उनके साथ आपका मनमुटाव आंशिक रूप से ख़त्म हो गया है, लेकिन आप फिर भी संभल के चलिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ अभी भी सूर्य निकल गए वृषभ से, ये भी एक अच्छी स्थिति हुई। और अब धन लाभ भी शुरू होगा, केस विवाद से मुक्ति होगी, पैसे आएंगे और बुध की भी व्यवस्था अच्छी हो गई। अष्टम भाव में है, बहुत मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो हुआ कि मंगल के घर से निकल गए, तो तबीयत कम से कम पहले से बेहतर होगी। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम या आपको त्वचा रिलेटेड प्रॉब्लम में कंट्रोल आएगा। शनि महाराज आपके पंचम भाव में पंचमेश खुद होकर वहाँ बैठे हुए हैं, पूज्य हो गए हैं, और वो आपके कई काम बढ़ा रहे थे। बच्चों से सपोर्ट, मित्रों से सपोर्ट, दंड प्रिय, शासक प्रिय हो रहे थे, आप न्याय प्रिय हो रहे थे, वक्री होने वाले हैं। तो उससे पहले इस सप्ताह में आपके घर परिवार, प्रॉपर्टी और बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई, अध्ययन, पढ़ाई वगैरह, व्यवसाय से रिलेटेड कुछ डिसीजंस हैं तो वो फटाफट निपटाइए। सप्ताह में 2 दिन चंद्रमा उच्च के होने वाले हैं, तो उस दौरान ससुराल पक्ष के साथ मिलकर कोई काम करना है, पैसों का तो कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट मत करिएगा बड़ी, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड भी काम संभल के ही करने पड़ने हैं आपको। अभी फ़िलहाल मंगल की स्थिति आपसे कहती है कि आप अपना पैसा जो है संभल के निकालें। बिजनेस में तो हर प्रकार से मैं आपके लिए पैसे की ही बात कर रही हूँ, जो कि आपकी अच्छी व्यवस्था सूर्य करके देने वाले हैं इस बार। तो गौर कीजिएगा नौकरी पर, गौर कीजिएगा गवर्नमेंट रिलेटेड कामों पर। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके लग्नेश मंगल भाग्य में बैठे हैं, स्थान बली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी नीच के होने के कारण परेशान हैं आप, चुप हो जाते हैं आप, कुछ जवाब नहीं देते लोगों को, साइलेंटली काम करते हैं। देखिए, काम करना अच्छी बात है, लोगों से नाता तोड़ना अच्छी बात नहीं है, काम करना चाहिए। अभी शश योग भी बना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं आप। आपके कई सारे ऐसे काम जो राहु भी बढ़ा सकता है, मीडिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं आप। कर सकते हैं कुछ ऐसे काम जो बुध से रिलेटेड हैं। तो आप अभी सप्तम में आए हुए हैं बुध, तो आपके ससुराल पक्ष के साथ मिलके या व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलके काम करना, लोगों को पैसे मांगना भी एक काम है। तो जो डूबे हुए धन है या केसेस विवाद में उलझे हुए धन है, वो भी मांगिए आप, आपको मिलेंगे। और सूर्य आपके अष्टम में आया तो आपके प्रकाश पड़ेगा कि तबीयत कहाँ खराब थी भैया, अब बताओ कि हड्डियों से रिलेटेड, D3 कैल्शियम से रिलेटेड समस्या है या बिजनेस में कोई समस्या है, तो उस पर प्रकाश पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने का दिन नहीं है, लेकिन कई सारे काम आपके होते नज़र आते हैं मुझे पैसों से रिलेटेड, तो करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है, बुरा नहीं है। अष्टम भाव में सूर्य बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता, लेकिन आते दिनों में आपकी जो अभी से ड्राइंग हो जाएगी ना, कि आते दिनों में ये चित्र बहुत अच्छा बनने वाला है, इसलिए कोशिश तो अभी से शुरू कर दीजिए आप। आपके चंद्रमा की स्थिति ये कहती है इस सप्ताह में
कि उच्च के चंद्रमा आपको विवाहित जीवन से खूब सारा फायदा दिलाने वाले हैं और साथ में आपको ये भी आश्वस्त कराएंगे कि आप व्यावसायिक पार्टनर के साथ कुछ व्यवसाय खड़ा करने की सोच रहे हैं तो इस दिन मुहूर्त कर सकते हैं आप उच्च के चंद्रमा में। यहाँ तक कि आपको वर वधू का चयन भी करना हो ना, तो इसके लिए अभी स्थिति बनी नहीं पूरी अच्छे से, फिर भी आप देख जरूर सकते हैं क्योंकि आते साल में तो आपकी शादी के महायोग बनेंगे। तो कई लोग होते हैं ना जो मंगनी करके छोड़ देते हैं, तो टाइम लगता है उनको शादी करने में, तो वो वाला काम कर सकते हैं आप। प्रेम संबंधों वालों के लिए अगर कहूँ आप विवाहित नहीं है तो स्थिति अब आपके लिए अच्छी है, खराब नहीं है। थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी होता है हर रिश्तों में, तो वो भी ज़रूरी रहेगा। और क्योंकि केतु बैठे हैं वहाँ पर, तो मनमुटाव ना करें, आधे अधूरे रिलेशनशिप ना छोड़ें। बच्चों के लिए अगर पढ़ाई के लिए कहूँ तो चैलेंजिंग पीरियड है। अपने आप को एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके स्ट्रॉन्ग करिए और काम कीजिए। धनुराशि, धनु लग्न, लग्नेश गुरु जो हैं एक पंचमेश होते हुए भी विचारों को अब सही किया है, शांत किया है आपको, लेकिन बिजनेस पूरी तरह अभी शुरू नहीं किया था आपका, तो अब बुध करेंगे लोन्स वगैरह लेने में आपकी मदद, आगे चल के आपका व्यवसाय भी शुरू करवा देंगे, काम भी शुरू कराएंगे, व्यवस्था भी शादी की होने लगेगी। अभी अच्छा समय आने वाला है, 15 जून के बाद आपको अच्छी क्या कहते हैं रिश्ते भी आ सकते हैं, व्यावसायिक पार्टनर भी मिल सकता है, कामकाज भी बढ़ सकता है, भाग्योदयकारी संदेश भी आएंगे आपको। और शुक्र महाराज जो आपके पैसों के स्वामी वो जाके अष्टम में बैठ के गड़बड़ कर रहे हैं, मंगल गड़बड़ कर रहा है पंचमेश, तो गणेश जी की आराधना और माता की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ज़रूर अवश्य सुने और करने हैं तो कर भी सकते हैं आप। साथ में आपके अगर मैं कहूँ कि प्रेम संबंध बिगड़ ना जाए, अगर शादी नहीं हुई है तो इसकी खबरदारी लेनी है, क्योंकि आप अभी फटाक फटाक बोलेंगे और फिर बोलने के बाद सोचेंगे कि मैंने गलती की। विदेश रिलेटेड काम अभी स्थगित हैं, इतना मज़ा नहीं है तो स्थगित ही रखें। विद इन इंडिया कामों को गति दीजिए। सूर्य की अवस्था आपको आपके कई सारे कामों में या नौकरी से रिलेटेड कामों में आगे गति दिलाने में खूब मदद करने वाली है, तो उस पर गौर कीजिए। अभी शनि जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, काम को मना मत करिए। देखिए टेंडेंसी लॉकडाउन से आपकी ऐसी है कि आप काम को मना कर रहे हैं, वो मत मना कीजिए। बढ़ के मीना थाम ले, मीना उसी का है, इसलिए काम को मना बिल्कुल मत करिए। चंद्र की स्थिति आपको लोन्स वगैरह लेने में मदद कर सकती है 16-17 तारीख को, लोन देने में, लोन चुकाने में, तो उस पर गौर कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, अब देखिए राशि वालों की तो 7.5 चल रही है, लग्न वालों के लिए अच्छा पीरियड है। तो अभी शनि वक्री होने वाला है, तो थोड़ी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी 7.5 वालों को। महामृत्युंजय के जाप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे सुने और करें भी। और साथ साथ आप लोग महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप भी करवा सकते हैं पर्सनल कुंडली दिखा के। ये भी देखें कि परिवार से फुल सपोर्ट इस सप्ताह में तो है। आपकी यात्राओं में थोड़ा सा व्यत्यय है और थोड़ा सा अपने आप को, तबीयत को जो आपको बेचैनी दे रही थी ना, वो अब ठीक होने का समय आया। और इसी के साथ ही आपको जो है थोड़ा कामकाज में भी पुश मिलेगा। ससुराल पक्ष से साथ में काम करने वाले लोग जो हैं उनको आगे पुश मिलेगा, क्योंकि अब बुद्धि चलेगी व्यवसाय की तरफ, अब बुद्धि चलेगी कि क्या करना है। और पढ़ाई करते हैं या अध्ययन करते हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजंस हैं, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी वीज़ा वगैरह के मार्ग थोड़े अवरुद्ध हैं, थोड़ा बच बचा के शांति से कीजिए काम। और जो दशम में केतु बैठा है वो कहता है कि आप सात्विक कामों में के ओर अग्रसर हो जाए, जल्दी हो सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो आप कामों को बढ़ाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें और दुन दुर्गाय नमः के जाप करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। अब सूर्य और बुध की जो स्थिति बदली है उससे आपको कई फायदे होने वाले हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा जब उच्च का होगा तो विवाहित जीवन से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, व्यावसायिक पार्टनर से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। शुक्र मंगल के कारण लस्ट बढ़ा हुआ है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा लस्ट अच्छा नहीं होता, सामाजिक अवरोध लाता है वो समाज में भी और स्थितियों को बुरा करता है, तो थोड़ा संभल के अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न,
अब राशि वालों की तो 7.5 चल रही है। लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। लग्न में शनि बैठा है, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। और राशि वालों के लिए शनि वक्री होने वाला है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा शिव जी की आराधना तेज़ी से शुरू कीजिए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए, सुनिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अपने पैसे को ना विशेष रूप से संभाल के रखें। कार्यों की अधिकता है, परिश्रम है, थकन है, तबीयत को भी संभालिए। अभी सूर्य और बुध एक अच्छी स्थिति पर लाके आपको खड़ा करेंगे। माता पक्ष से आपको सपोर्ट, बुद्धि का सही चलना, डिसीजन सही होना और तबीयत का भी सही होना पहले से नज़र आता है। विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट भी मिलता है और लोन्स वगैरह लेने देने में भी दिक्कतें दूर होती हैं। लेकिन मंगल शुक्र जो षष्ठ में बैठे हैं, उसमें से मंगल तो शत्रुहंता योग बनाता है और मंगल शुक्र दोनों जो हैं मिलके एक प्रकार का जो लस्ट पैदा करते हैं, उससे आपके विरोधी उठ खड़े ना हो, उसका ही ध्यान रखना है। बाकी अच्छा जा रहा है सप्ताह आपके लिए, क्योंकि बुध की और सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है आपको बाकी सारी चीज़ों से। बस अपने नौकरी पेशा लोगों के लिए मेरी यही हिदायत है कि कड़वा मत बोलिएगा, जब बात करेंगे तो पोलाइटली करिएगा, नौकरी मांगिएगा तो। और अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पुलिसकर्मी हैं या आप मिलिट्री में हैं, तो भी आप क्या कहते हैं, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा मृदुता लाएं। और यहाँ पर जो पैसों की बात चली ना, तो अपना संचित धन संभाल के रखें, केसेस विवाद में ना उलझें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि, मीन लग्न। अब देखिए, मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश अभी भी राहु के साथ बैठे। गलत विचार, गलत सोच परिवार के साथ ना हो। परिवार वालों का तो भला करें ही और अपने विचारों में शुद्धता लाएं। और अभी सूर्य जब चतुर्थ में आएंगे तो अच्छा भी करेंगे और हार्ट की स्थिति भी संभालनी पड़ेगी। मतलब हार्ट से रिलेटेड जिनको समस्या है उनको डायग्नोज हो जाएगा, उनकी समस्या बढ़ेगी नहीं, उनको डायग्नोज हो जाएगा। प्रॉपर्टी हो सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई लोन्स वगैरह आपको चाहिए थे प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, तो वो सब काम हो सकते हैं। अभी मंगल शुक्र माइंड पर लस्ट देते हैं, क्रोध देते हैं, गुस्सा देते हैं और ये नुकसानदायक है, इसलिए थोड़ा बच के, बच्चों के साथ भी गुस्सा ना करें। तबीयत को विशेष रूप से संभालना भी है। शनि होने वाले हैं वक्री, तो शनि वक्री होने वाले हैं तो आपके लाभेश हैं। अपने धन को, पैसे को फ्रीज करके, लॉक करके, ठंडा करके उसको आराम से रख दीजिए, उसको बिल्कुल छेड़िए नहीं। बुध की स्थिति आपको एक अच्छा पुश देती है और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर का इतना ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है, माता का भी, कि आपके काम फिर भी रुकते नहीं हैं, हो जाते हैं। कोई ना कोई आके आपको मदद कर देगा और आपके काम हो जाएंगे। और जो भी है, सूर्य भी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि सूर्य आपका कारक है, सूर्य आपका अकारक नहीं है। तो सूर्य की जो मूवमेंट है वो भी आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देने ही वाली है। चंद्रमा उच्च के होंगे तो यात्राओं में बहुत ज़्यादा लाभ, मानसिक बेचैनी खत्म होगी 2 दिनों के लिए और बच्चों के साथ अच्छा खासा खुशियों भरा दिन बीतेगा। 16-17 उनकी पढ़ाई लिखाई, अध्ययन मार्ग और आपका अध्ययन मार्ग भी खुल सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, पॉल्यूशन घटाएं, पौधे लगा के, पेड़ लगा के और साथ साथ व्यवसाय को बढ़ाएं। राहु, केतु और शनि की शांति के लिए समाज के बुजुर्गों और माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।